जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जीवन की प्रथम शक्ति, जीवन का प्रथम आधार, सारे विश्व का, सारे समाज का एवं हमारे परिवार का मुख्य आधार परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जो रग रग में हमारे अंदर विद्यमान है। सोते जगते उठते बैठते सिर्फ इन्हीं का नाम लिया जाता है। ये जीवन के प्रमुख पहलू हैं। इनकी लीला विचित्र है। कब क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे मंदिर का दर्शन चल रहा है। श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास इंदिरा कॉलोनी, विजयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये आदि शक्ति जगदम्बा मातेश्वरी है। ये मातेश्वरी हैं। ये हमारे घर के देवता विराजमान हैं। प्रेत बाबा, कुंवारे बाबा एवं सती जी महारानी, ठाकुर जी, गिरिराज महाराज हैं। बहुत पुरानी मूर्ति है। ये गिरिराज जी का मूल पत्थर है, जो गिरिराज जी से लाकर यह स्थापित किया था। ये भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विद्यमान हैं। ये हमारे पिताश्री हैं, स्वर्गीय श्री माता दीन तिवारी, हमारे जन्मदाता एवं प्रथम गुरु। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हरनारायण तिवारी, जो हमसे बड़े थे, लेकिन इनका भी स्वर्गवास हो गया एक्सीडेंट में। ये हमारी पत्नी श्रीमती मिथिलेश हैं। जिनका स्वर्गवास 3 जुलाई को हुआ। आगे मंदिर में चलते हैं। ये भैरव बाबा हैं। इधर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। ये हमारे गुरुदेव के चरण हैं। 1008 श्री रामदास जी महाराज, अयोध्या के परम शिष्य 1000 श्री रामदास जी महाराज, जो वर्तमान में चंद्रनगर में रह रहे हैं, उनकी चरण पादुकाएं। ये सिद्ध बाबा हैं। हमारा जीवन का प्रमुख पहलू, जो जीवन का मुख्य आधार था, ये हमारी श्रीमती मिथिलेश तिवारी, जो हमारे आज से करीब 40-50 साल पुराना चित्र है। जब नई नई शादी हुई थी, उस वक्त का चित्र है। श्रीमती मिथिलेश तिवारी, ये 3-4 साल पहले करवा चौथ के वक्त का चित्र है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। ये करीब 3 साल पहले का ही करवा चौथ का चित्र है। ये भी करवा चौथ का ही चित्र है, 3 साल पहले का। हमने मंदिर ही नहीं, इस मंदिर को हमने अपनी याददाश्त का घर बनाया है। इनके मरने के पश्चात यही तो एक याददाश्त रह गई। ये हमारे साथ चित्र हैं श्रीमती मिथिलेश के। ये हमारे भैया भाभी हैं, नारायण तिवारी,
और राजा बेटी। ये हमारे स्वर्गीय पिताश्री हैं। ये हमारे एक रिश्तेदार हैं। मेरी छोटी बहन भी आई, उनके ससुर और सास है। ससुर सास के भी पिताजी और माताजी जी विराजमान हैं, परमानंद जी और नारायणी देवी। ये हमारी पत्नी श्रीमती मिथिलेश अपनी नातिन कुन्नू के साथ। ये हमारी पत्नी श्रीमती मिथिलेश अपनी नातिन तन्नू के साथ। तो हमारा एक ये मंदिर ही नहीं, हमारी जीवन की याददाश्त है। अब 3 जुलाई के बाद अकेले इसी मंदिर में पड़े रहते हैं। भक्ति भजन करना, पूजा पाठ करना, जब तक करना, धार्मिक कार्यक्रमों में अपने लगे रहना। क्योंकि अब हमारी शक्ति जो थी वो तो खत्म हो चुकी। ये हनुमान जी महाराज विराजमान है। हनुमान जी की असीम कृपा है और सब मंगल करते हैं हनुमान जी। इधर ये साईं बाबा हैं। इस मूर्ति को हम शिरडी से लाए थे, जो हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश ने वहाँ खरीदी थी कि बाबा को हमें ग्वालियर ले जाना है, मंदिर में स्थापित करना है। उन्हीं की याददाश्त के लिए इस मूर्ति को लाए। जब से पूजा चल रही है इनकी। साल में 2 बार जाते थे हम दोनों पति पत्नी शिरडी, लेकिन 3 जुलाई पिछले वर्ष से जाना नहीं हुआ, क्योंकि उनका अच्छे भले खाते पीते 3 जुलाई को 8 बजे तक मंदिर में बैठे रहे। मंदिर में बैठ करके घर गए, अंदर जा कर के खाना खाया है और थोड़ा सा दर्द हुआ और उनका हाल अंत हो गया। हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर परिवार को हमें छोड़ के चले गए। कि सत्य धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य सुनो। सारी दुनिया में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। ये हमारे गुरुदेव हैं 1008 श्री रामदास जी महाराज, जो अयोध्या के परम शिष्य हैं। ये हमारी पत्नी श्रीमती मिथिलेश बैठी हुई हैं अपने परिवार के साथ। एक ही पुत्र है, नरेश तिवारी, दिनेश तिवारी, और ये गोलू, ये चेतन नातियों के साथ बैठी हैं। ये भी 3 साल पहले करवा चौथ के वक्त का फोटो है। ये सेवक सत्यानंद स्वामी जी का फोटो है। भक्तों, हमारे ये मंदिर का एक याददाश्त है जो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ये मंदिर का बाहरी दृश्य है। ये मंदिर है अपना। यहाँ से ही लाइव प्रसारण प्रतिदिन होता है। और ये सामने सेवक सत्यानंद स्वामी जी का निवास स्थान है। ये सामने मकान जो दिख रहा है 2 मंजिला मकान है। ये सामने ही मकान है, इधर ही सामने मंदिर है। यहीं से प्रतिदिन लाइव प्रसारण होता रहता है। जब से इन्होंने हमको अकेला छोड़ा है, जब से हमने संकल्प कर लिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इनका नाम धूमिल नहीं होने देंगे। हमारे नाम के साथ, सत्य धर्म के साथ सारी दुनिया में श्रीमती मिथिलेश तिवारी मानव जीवन, मानव एवं जीव सेवा संस्थान के द्वारा
इनका कार्य चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। हमारे नाम के साथ इनका नाम शादी से लेकर अभी तक चला और जब तक हम रहेंगे जब तक चलता रहेगा। इन्हीं की याद में सारे धार्मिक क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते हैं। दान धर्म गरीबों के लिए जो बनता है, जीवों के लिए जो भी सेवा बनती है वो करते रहते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। वृंदावन धाम में भी जो सेवा बनती है करते रहेंगे, आगे भी जब तक हैं। इनके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए मानव जीव सेवा संस्थान द्वारा श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश एवं श्रीमती मिथिलेश तिवारी मानव एवं जीव सेवा संस्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा सारे भारतवर्ष में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार करना, मानव एवं जीवों की सेवा करना, चाहे वो जानवर हों चाहे मानव हो, जिसको जैसी हो यथा सिद्धानुसार सेवा करना, यही हमारा कार्य है और आगे भी चलता रहेगा। भाई इनकी कमी को तो पूर्ति नहीं हो सकती। जो जीव एक बार चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर वास्तविक प्रेम है, भगवान की कृपा है, तो इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में भले 20 साल के इंतजार के बाद मिलन हो, लेकिन होगा अवश्य। कि हमें उन विश्वास है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। बस उन 20 सालों का इंतजार करते हुए इस जीवन का अंत कब होगा ये देखना है। बहुत बड़े अंतराल बीतेगा, जीवन का अंत होगा, उसके बाद करीबन 20 साल लगेंगे। जब वो जीव अगर प्रेम हुआ तो मिलेगा और नहीं हुआ तो ना भी मिले। ये तो प्रभु की कृपा है। सेवक सत्यानंद स्वामी सभी भक्तों को, सभी मानवों को, सभी दर्शकों को शुभ आशीष प्रदान करता है। यही निवेदन करता है कि सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य का प्रचार प्रसार करो, अपने घर परिवार से प्रेम लगाओ, वो पत्नी को, बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। दिन भर मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन पत्नी बच्चों को दुख परेशानी ना हो। दिन भर मेहनत करो, कमाओ, लेकिन साल में 1-2 बार घूमने का भी प्रोग्राम बनाओ, जिससे उनका मन बटा रहे, आपके अंदर प्रेम जागृत हो, बच्चों में, पत्नी में। क्योंकि पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। आदमी, मानव अपने माता पिता तक को भूल सकता है, लेकिन पत्नी को नहीं भूल सकता। पत्नी की वो असीम प्रेम भाव, सद्भावना रहती है जीवन में, उसका इतना समर्पण भाव रहता है मनुष्य के लिए कि वो मनुष्य चाह करके भी उसको भुला नहीं सकता। हम भी नहीं भुला पा रहे, लेकिन जीवन काटना है। जो हमने किए हैं अच्छे बुरे, वो सब यहीं पे हमको देखना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।